हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैं आपको एक ही वीडियो प्रोवाइड करा पाया था और जल्दी-जल्दी में हमने डिस्कशन किए थे बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी 50 का भी। आज थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं क्योंकि मार्केट में काफ़ी बेहतरीन लर्निंग छिपी हुई है आज। क्या मैं आपको एक हल्की सी झलक दिखा देता हूँ। अगर आप बैंक निफ्टी पे फोकस करेंगे, कहीं न कहीं मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। इसका डिस्कशन करेंगे, उसके बाद एक रिवर्सल दिखा है। फिर मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देने की कोशिश की। हालाँकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन नहीं मिला। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको सिचुएशन समझाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ें ही बेहतर होती है। भाई लर्निंग मेन यही होती है मार्केट में कि कब आपको निकलना है, कब आपको नई पोज़ीशंस बनानी है। क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे मार्केट बढ़ता हुआ जा रहा था। और यहाँ पे मार्केट गिरता हुआ जा रहा था और कभी भी मार्केट ना तो ऐसे गिर सकता है, ना ही ऐसे बढ़ सकता है। वो कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट देके, प्राइस एक्शन बना के तब मोमेंटम करता है। तो उसी का एक हल्का-सा डिस्कशन करेंगे। काफ़ी बेहतरीन लर्निंग है, इंटरेस्टिंग लगेगा, वीडियो को लाइक करना। आइए अब हम यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा-सा समझ लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहली कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे आपके लिए 2-2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहली, यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है। दूसरी, यहाँ पे आपके लिए है प्रीवियस डे हाई। ठीक है। मार्केट ने आपको यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन एक साइडवेज मोमेंटम दे दिया। तो यहाँ पे मैं आपके साथ क्या डिस्कशन करने वाला हूँ। आपकी कोई भी सेटअप हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। इस चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं आपका कोई सेटअप है, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, आपका टारगेट यहाँ कहीं है, जहां भी आपका हो सकता है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, सिनेरियो को समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मार्केट में एक मोमेंटम आया। पहले केस में क्या हो सकता है, भाई मार्केट ने कुछ ऊपर किया, कुछ नीचे किया, आपका टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, वेल एंड गुड। दूसरा केस जो मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं, भाई मार्केट ने यहां पे अगर आपका सेटअप बना और मार्केट ने यहीं पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, 2-3 कैंडल, 4-5 कैंडल, इस तरीके से मार्केट ने फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया, इसका मतलब मार्केट साइडवेज जा रहा है। भाई जाने को ब्रेकआउट देके आपका टारगेट भी अचीव हो सकता है या ब्रेकडाउन की भी सिचुएशन बन सकती है। लेकिन मेन ये चीज है, मैं आपको हमेशा एक बात पे फोकस करता हूं कि आपके पास कोई सेटअप हो, कोई स्ट्रेटेजी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको उस सेटअप पे कब काम करना है, कब अवॉइड करना है, कब कम क्वांटिटी में काम करना है, कब ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है, कब उसमें एडिंग करनी है, कब उससे टारगेट अचीव होने से पहले ही निकल जाना है। उस चीज पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी सोच समझिए, मार्केट को समझने की चीजें ही उस स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे अगर आप, मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको केस 2 में, अगर मार्केट ने आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट दो दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जोन थे, यहाँ पे मार्केट ने उनकी रेस्पेक्ट भी की, प्राइस एक्शन भी बनाया, उसके बाद आपको ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, तो ये एक इंडिकेशन है, क्योंकि आपका प्रीमियम घटता जा रहा है, तो बेहतर है या तो एग्जिट मार लो, या फिर आपने जो भी क्वांटिटी लेके गए हैं उसे कम कर लो, हाफ कर लो, वन थर्ड कर लो, वन फोर्थ कर लो, जो भी आप करना चाहते हो। यानी कि मार्केट ने, आपको फोकस करना है 3 to 4 कैंडल। अगर आपका सेटअप बनने के बाद या आपकी स्ट्रेटेजी बनने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज जोन में जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो, मार्केट ने आपको बहुत ही बेहतरीन सा प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया, उससे नीचे मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट भी की, लेकिन इस जोन में देखो, इस जोन में मार्केट साइडवेज हो गया। यहाँ पे ना तो आपका प्रीमियम उस हिसाब से गला होगा, और अगर गला भी होगा लॉसेस भी कम हुए होंगे, तो बेहतर है, एक इंडिकेशन है। भले ही अगर इसका ब्रेकआउट देता, दोबारा से एंट्री प्लान कर लेते। समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि नहीं? अब काफी लोग ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे बॉक्स भी बन रहा है, आ सकता है मन में, बॉक्स की सिचुएशन भी बन रही है। तो काफी लोग बॉक्स पे भी काम करते होंगे कि भाई बॉक्स, दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर लेकिन लर्निंग बहुत बेहतरीन है। अगर मजा आ रहा होगा तो कमेंट करके बता देना कि मजा आ रहा है। उससे हमें ये लगता है कि भाई आपको ये चीजें जो हम टाइम दे रहे हैं, वो जो एनालिसिस में चीजें सिखाई जा रही है वो समझ में आ रही है। ठीक है।
अब यहाँ पे बॉक्स पे काफी लोग काम करते हैं, बॉक्स बनता है, ब्रेकआउट मिलता है तो पॉजिटिव साइड कुछ सोचते हैं, या ब्रेकडाउन मिलता है वो नेगेटिव साइड सोचते हैं। अब यहाँ पे जो आपका ये बॉक्स बन रहा है, अगर पॉजिटिव साइड ब्रेकआउट मिलता तो इसका मतलब मार्केट में क्लियर क्लियर समझ में आता है, ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलता, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलता, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट ऊपर था, यानी कि एक पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता था। लेकिन अगर ये नेगेटिव साइड ब्रेकडाउन दे रहा है, जैसे कि इस सिचुएशन पे दिया है, आप देखेंगे क्लियर क्लियर यहाँ पे देखो, इस वाली सिचुएशन पे भी इस बॉक्स से बाहर निकलने की मार्केट ने कोशिश किया, लेकिन नीचे कौन कौन से सपोर्ट है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है और प्रीवियस डे हाई है। बेहतर जो अपॉर्चुनिटी बनी है वो बनी है यहां से नीचे। क्यों मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मार्केट में अगर जो ये रेड कैंडल बनी है, इसी के बाद अगर फॉलोअर कैंडल बन जाती तो हो सकता है मार्केट कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिंग डे लो पे अप्रोच करने की कोशिश करेगा, या फिर 48,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, एक राउंड लेवल है, इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। मार्केट ने इसे अप्रोच भी किया है, लेकिन मार्केट फिर यहां से रिवर्सल ले गया। भाई देने को मार्केट ने फिर से आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, लेकिन फॉलोअर कैंडल नहीं बनी इस सिचुएशन पे। भाई बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक तो यहां पे क्रिएट हुई है, दूसरी यहां पे आपका एक बेहतरीन सा हैमर बना है, और हैमर भी दो दो सपोर्ट जोन पे बना है। पहले सपोर्ट जोन की बात करें, आपका यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो था। दूसरे सपोर्ट की बात करें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल था 48,000। क्योंकि ऐसी सिचुएशन पे आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी कंपेयर टू स्टॉप लॉस थोड़ी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, और एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे क्रिएट हो सकती थी नेगेटिव साइड, क्योंकि नेगेटिव साइड अप्रोच करने के लिए मार्केट में जो सपोर्ट था वो ट्रेडिंग डे लो पे पॉसिबिलिटी थी। और फिर मार्केट ने देखो सपोर्ट जोन पे अगर कुछ आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वहां से एक तो स्टॉप लॉस कम हो जाता है, दूसरा चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर रेजिस्टेंस जोन पे आपको कोई बियरिश पैटर्न दिखाई दे तो वहां पे भी स्टॉप लॉस कम हो जाता है, और चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं कि हमें एक अच्छा ट्रेड मिल जाए। तो लॉजिक समझ में आ रहे हैं। आज भी मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूं, हैमर भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेकिन जो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं वो मैं आपको पहले भी कई बार दे चुका हूं। दो चीजें आपको पढ़नी है, एक तो हैमर जाके पढ़ना है, दूसरी चीज आपको ये पढ़नी है ये वाली। ये कैंडल बार बार फॉर्म हो रही है, और कई बार फॉर्म हुई है, और मैंने आपको हर बार बताया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनी है, इस एरिया में बनी है, और कहाँ बनी है, यहाँ पे बनी है, यहाँ पे बनी है, यहाँ पे बनी है, यहाँ पे भी बन रही है, यहाँ पे बनी है, यहाँ पे बनी है। अगर कोई कैंडल बार बार बन रही है तो क्यों ना उसके बारे में पढ़ लिया जाए। देखो जहां जहां मैं सर्कल कर रहा हूं वहां पे आपको इस टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो आपका होमवर्क एक तो हैमर हो गया, दूसरा आपके लिए हो गया लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जैसे आप गूगल में वेबसाइट का नाम सर्च करेंगे आपकी स्क्रीन पे शो रहा है, कैटेगरीज में जाना और कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लिक करना, और वहां पे एपिसोड नंबर 4 पे जाके आप इसे पढ़ सकते हैं। हैमर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। अब फिलहाल हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है, अब ऊपर की तरफ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी भाई, नीचे की तरफ तो हमारा इंपॉर्टेंट जोन था कौन सा, 48,000 का। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, अगर नेगेटिव हुआ तो ये सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनेगी, या नेगेटिव अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो नेगेटिव होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाएंगे, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पे ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे 48,400, भाई ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, क्योंकि यहां से आप देखेंगे इस दिन रिजेक्शन मिला, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, तो अभी भी मार्केट इसी के आसपास था। तो अगर इस जोन का आपको ब्रेकआउट मिलता है, यानी कि अगला रेजिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए यही होने वाला है, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको और भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, नहीं तो आपके लिए ये रेजिस्टेंस रूप के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, और यहाँ पे चीजें थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। भाई ये आपके लिए क्या हो जाता है, ये आपके लिए हो जाता है प्रीवियस डे हाई, ठीक है। ये आपके लिए क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये आपके लिए क्या हो जाता है, प्रीवियस डे लो। क्या कुछ और भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिल्कुल है, 48,000 का एक राउंड लेवल, इसे भी हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है
तो इस सिचुएशन पे अगर मार्केट आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई बनेगा, इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है तो 48,400 जो कि अभी हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा था, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जोन है ये है प्रीवियस डे लो और 48,000, तो दो सपोर्ट जोन है एक ही जगह पे, और राउंड लेवल भी है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो यहाँ पे आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, 48,000 का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, तो नेगेटिव साइड आपको एक फिर से अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रही है 15 का डे लो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप दो जगह पे फोकस करेंगे। पहला, अगर आपको यहाँ पे इस जोन के आसपास गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट ब्रेकआउट देके चलता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज आपको पता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखाता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग पहले सपोर्ट, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो, इस पे आप खास नजर रखेंगे कि मार्केट यहाँ से बाउंस लेगा या फिर इसका ब्रेकडाउन देगा। अगर ब्रेकडाउन दिया तो और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाउंस मिलेगा तो आपको पॉजिटिव साइड नहीं जाना है जब तक कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग को ऊपर की तरफ नहीं निकाल देता। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ आप इस जोन पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग और इस बीच, यानी कि प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग, यहीं पे आपका 48,000 का जोन है, इस बीच कहीं भी मार्केट ओपन हो जाए आपको कुछ भी नहीं करना है, ना तो पॉजिटिव साइड कुछ सोचना है ना ही नेगेटिव साइड कुछ सोचना है, इस बीच शांति से बैठना है। या तो मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग को ऊपर की तरफ निकाले तब पॉजिटिव साइड सोचेंगे, या फिर मार्केट इसे 48,000 को या प्रीवियस डे लो को नीचे की तरफ निकाले तब नेगेटिव साइड सोचेंगे। इस बीच मार्केट कितना भी घूमता रहे आप दूर रहेंगे। एक बात और ध्यान रखना, अगर यहाँ ही कहीं मार्केट ट्रेडिंग डे हाई बना देता है या ट्रेडिंग डे लो बना देता है और इसी बीच घूमना शुरू कर देता है तो कहीं ना कहीं वो साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है, वो आपके प्रीमियम को गलाने की कोशिश कर रहा है। तो इस सिचुएशन से जितना दूर रहेंगे बेहतर रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, होमवर्क जरूर से कर लेना, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।